वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव किस तरह से बनाते हैं और ये कितने प्रकार के वाक्यों के बनते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये हमारे क्लास 9th से हमारे टॉपिक में जुड़े जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव का प्रयोग होता है। तो आज हम उसके बारे में ही आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो कृपया जो अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो हमारे चैनल से हम क्लास स्पेशल 1.7 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सी नाउ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो आपको हम पहले बता दें, एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्ता यानी सब्जेक्ट को, और इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे कि आपको परिभाषा से स्पष्ट है, देखिए आप परिभाषा को और समझिए। अर्थात दी गई डिफिनेशन से स्पष्ट है, जिन वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। इसका दूसरा भी हो सकता है, कर्ता प्रधान वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं, अर्थात कर्तवाच्य वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक हमारी डिफिनेशन आपके समझने के लिए भी हो सकती है, जिन वाक्यों में कार्य को स्वयं कर्ता करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अर्थात एक बार आप ध्यान से सुनिए जिससे आपको याद हो जाए, दोबारा देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य करे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल भी इसी के हिसाब से तैयार है। ही रीड्स ए बुक, तो इसमें किताब को पढ़ना कार्य है, तो इसमें रीड्स कौन कर रहा है? ही। कौन कर रहा है? ही अर्थात ही माने वह यहाँ पर करता हुआ, क्योंकि आप जानते हैं ही सी इट आदि वाक्यों को एक वचनकर्ता के साथ एस का प्रयोग होता है और ये वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का वाक्य है। इसी हिसाब से हमारी डिफिनेशन तैयार होती है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, अर्थात आप समझ सकते हैं जिन वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी जाती है, अर्थात जिसमें कर्म कर्ता का कार्य करता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अर्थात इसमें कर्ता कार्य नहीं करता है। सिंपल भाषा में आप समझिए, जिस कार्य को कर्ता द्वारा न किया जाए बल्कि उसे किसी दूसरे कर्म द्वारा किया जाए उसे कहते हैं पैसिव वॉइस कर्मवाच्य वाक्य। तो हमारा एग्जाम्पल जैसा था ही रीड्स ए बुक, तो हमारा ये पैसिव केस बनेगा जो, तो इसमें कर्ता, तो इसमें हमारा ये कर्ता हुआ, सब्जेक्ट ये हमारा ए बुक हुआ हमारा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्ता व कर्म, और हमारा ये रीड है जो रीड्स है, तो ये हमारी हुई मेन वर्ब। तो आपको जो अगर इनके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेंस वाली प्लेलिस्ट से आप टेंस से सीख सकते हैं। तो हमारा ये टेंस बदलेगा तो हमारा ये बनेगा, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी, अर्थात ए बुक इज रीड बाई हिम। और बाकी वाक्यों का आपको बात के पता चलेगा ये किस तरह चेंज होता है। तो अब हम आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव किन वाक्यों की बनती है। हो सकता है आपको जानकारी हो। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव केस ओनली 8 टेंस की बनती है जो निम्नलिखित हैं, आप देखिए नीचे। तो हमने ज़्यादा आपको बताया 8 टेंसों की बनती है। तो उसमें से जो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, और सेकेंड में आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस हमारा ये हो गया, और थर्ड टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा जो चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चौथा जो हमारा टेंस है ये हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हम इसका, और जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा टेंस है हम इनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और हमारा जो पांचवा टेंस है जिसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है वो है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का, ये इसकी भी बनती है। और हमारा जो छठवां टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा सातवां टेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस। इन जो 6 टेंस है इनकी हमारी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। इनकी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सामने लिखी हुई है। हमारी चौथी जो टेंस है इसका भी चौथे टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
और हमारा जो दो टेंस हो गए जिसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा जो सातवां टेंस आता है जिसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव बनती है वो है हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव बनती है, ये हमारा सातवां टेंस है। और जो हमारा आठवां टेंस आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव नहीं बनाई जा सकती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी एक्टिव वॉइस से पैसिव नहीं बनाई जा सकती है। इसका भी एक मेन रीजन है जिसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव किस तरह से बनाएं इसके हम टेंसों का चार्ट लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। और हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया हम कितने प्रकार के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हम टोटल कुल मिला के 8 टेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जो ये रहे। और जो हम आपको जो बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने के कुछ विशेष नियम, इससे पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लें। हमने आपको जो पुनः शुरुआत से बताया है उसको ध्यान से देखें। हमने आपको अभी तक बताया एक्टिव वॉइस से पैसिव क्या है, तो आपको हमने बताया जिन वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्ता प्रधान वाक्यों को एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कहते हैं, अर्थात जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करे। और पैसिव केस वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता कर्म को प्रधानता दी जाती है, इस अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके कर्म कार्य करे उसके स्थान पर, उसे कहते हैं पैसिव केस वॉइस। तो अगला हमारा जो हम आपको बताने वाले हैं, और हमने इसके बाद बताया आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव किन किन टेंसों की बनती है, तो आप देख चुके हैं। हमें उम्मीद है कि अगली बार आप शिकायत का मौका नहीं देंगे कि किन टेंसों को बनती है नहीं बनती है। इस वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य बार बार बताने का। अब हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने के विशेष नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इस वीडियो को छोड़ देगा उसे उस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा पार्ट 2 में, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने के विशेष नियम बताने वाले हैं। तो आप कृपया इसे ध्यान से सुनें और एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में एकदम फर्स्ट क्लास आपसे बननी चाहिए, ये आपसे उम्मीद है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के विशेष नियम इस प्रकार है, जो 5 नियम हमें अवश्य 100% हमें याद रखना है। तो हमारा पहला नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव, अर्थात एक्टिव वॉइस को हम AB से भी शॉर्टकट में व्यक्त करते हैं। एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात कर्ता के रूप में मान लिया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो स्वाभाविक है जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित या बदल लेते हैं। और दूसरा नियम है हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में टेंस के अनुसार अर्थात जिस प्रकार का टेंस होगा, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है तो उसी की हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग होगी। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव केस की ही प्रयोग होगी। हेल्पिंग वर्ब हमने शॉर्टकट में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे बताया हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। जो हमारी सहायक क्रिया होती है, इजार है, वाजवार या डिड है या ऐसी है या ऐसे सेकंड फॉर्म लगी है, तो आप पहचान सकते हैं। हमारी जो थर्ड है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो है हमारा बहुत हमें आवश्यक याद रखना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की थर्ड अर्थात तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये हमें अवश्य याद रखना है। और इसके पश्चात थर्ड फॉर्म के पश्चात बाई का प्रयोग अवश्य होता है, ये हमें अच्छी तरह याद रखना है कि थर्ड फॉर्म के पश्चात बाई का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और हमारा जो 5वां स्टेप है वो भी हमारा पहले वाले रूल के अनुसार ही जस्ट अपोजिट है। हमारा 5वां रूल कहता है एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं। तो हमने आपको बताया था जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे। ये हमारा जो नियम थे, तो हम आपको एक बार और रिपीट करा दें। तो हमारा जो पहला नियम कह रहा है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। और हमारा सेकंड स्टेप है एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हमारा थर्ड स्टेप कहता है हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमारा जो चौथा रूल है वो कहता है कि हमें थर्ड फॉर्म के पश्चात बाई का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमारा 5वां नियम कहता है कि हमें सब एक्टिव वॉइस
से पैसेज बनाने में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर लेना चाहिए। यह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे, हमने आपको बता दिया। हम आपको नए नए जो हमारा नया वीडियो होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसमें बताएंगे आपको टेंसों का परिवर्तन किस तरह होता है और किस तरह हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरह परिवर्तित करते हैं, और किन टेंसों की सहायक क्रिया क्या होती है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट मिस मत कीजिएगा। हमारे चैनल से क्लास स्पेशल 1.7 और 1.7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी